वो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, या किसी एम्बेसी का कोई राज्यपाल है, वो एम्बेसी का है या कोई राज्यपाल है, जो उसको अपराधी को नोटिस भेज के बुलाया जा रहा है। अगर मेरे खिलाफ एक अपराध होगा, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, तो पुलिस मुझे कान पकड़ के खींच के लेके जाएगी है, और उसे नोटिस भेज के बुलाया जा रहा है। इसलिए कहता हूँ कि भारत के अंदर दो संविधान है, एक संविधान आम जनता के लिए और एक संविधान नेताओं के लिए। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा ढोंगी है तो उसका नाम अजय कुमार बिष्ट है, और अजय कुमार बिष्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ढोंगी है। साधु के भेष में स्वादु है। आंदोलन को तोड़ना, आंदोलन को कुचलना, ये सारी रणनीति सरकार अपना रही है। लेकिन किसान बहुत तेज है, समझदार है। 11 महीने से इस आंदोलन को कितने शांतिपूर्वक चला रहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन ये है, और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन आज तक नहीं चला। तो इससे सरकारें घबरा रही हैं, सत्ता डोल रही है। ये इसलिए हिंसा हो रही है कि किसान जो है, जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, ये किसी तरह हिंसक हो जाए, और ये हिंसा की आड़ में आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पे आरोप, देखिए 40 जत्थेदार थे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 40, और 40 के 40 वो जत्थेदार थे कि 11 महीने से ना सरकार उन्हें तोड़ पाई, ना खरीद पाई। तो अब सरकार क्या कर रही है, अकेले पे वार कर रही है। वहां राकेश टिकैत जी गए, राकेश टिकैत जी ने से भी सवाल ये पूछा गया। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कोई फैसला नहीं कराया, फैसला वहां के लोकल लोगों ने किया, और उस जिनके परिवार ने अपना बच्चा खोया, अपना सदस्य खोया, उस परिवार को मिलके उनकी बात कराई गई है। तो इसमें राकेश टिकैत जी का कहां से नाम आ गया? वहां तो संयुक्त किसान मोर्चा के और नेता भी थे, जैसा मुझे बताया गया। ना कोई किसान आशंकित है और ना कभी होगा, क्योंकि हमने 40 लोग ऐसे चुने हैं कि एक आदमी के हाथ में कोई बागडोर नहीं है। 40 के 40 जब बैठ करके एक निर्णय लेते हैं, तब वो निर्णय फाइनल होता है, और वो फाइनल होता है सिंधु बॉर्डर से, संयुक्त किसान मोर्चा से। जिस दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर से यह आंदोलन शुरू हुआ, आज तक किसानों पे और किसान नेताओं पर अगर आरोप गिनने शुरू करोगे तो शायद आप गिनती भूल जाओगे, इतने आरोप लगे हम पे। हम इन आरोपों की कोई परवाह नहीं करते। हमने तो कुर्ता फैला रखा है, जितने आरोप हो इसमें डालते रहो, और जैसे ही चुनाव आएगा, जब नेता वोट मांगने आएगा, ये उनके सामने खोल दिया जाएगा कि इनका जवाब दे, और तब बात आगे की करना। 12 अक्टूबर को जो हमारे 4 किसान शहीद हुए हैं, जिनकी के साथ नरसंहार किया गया है सरकार के मंत्री के बेटे द्वारा, 12 तारीख को उनके यहाँ भोग रस्म है, क्योंकि इनके यहाँ भोग बोला जाता है, हमारे यहाँ तेहरामी बोली जाती है, तो वो है। और उस भोग रस्म तक अगर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो सरकार ने बताया है कि मंत्री का इस्तीफा होगा और उसका मंत्री का बेटा जेल होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा वहां पे मीटिंग करके कोई कड़ा निर्णय लेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार तो झुकी पड़ी है, सरकार हिली पड़ी है इस आंदोलन से। क्यों? कि इतना बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन आज तक नहीं चला। इस आंदोलन को तोड़ नहीं पा रही, तो इस आंदोलन को कुचल नहीं पा रही, तो अब किसानों को कुचलना शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी में 4 किसान कुचले, हरियाणा में कल किसान कुचला, तो ये क्या है? देखिए, आप बार बार कह रहे हो कि यह आंदोलन हिंसा की तरफ चला गया। हिंसा की तरफ कहां गया? आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना। 26 नवंबर से लेके आज तक बताइए, इस किसान के गोली भी लगी, किसान के सिर भी फूटे, किसानों की हड्डियां भी तोड़ी गई, किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला भी गया। बताइए, किसान ने कहां हाथ उठाया? किसान के हाथ में कहां डंडा था? किसान ने हिंसा नहीं की है। ये किसान की सबसे बड़ी जीत है, और यही सरकारों की हार है। देखिए, देश तो गांधी का था,
लेकिन सत्ता गोडसे के हाथ में है, गोडसे के अन्यायियों के हाथ में सत्ता है और हमें गोडसे से मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन अहिंसा से चल रहा है और आंदोलन अहिंसा से ही चलेगा, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ने की कोशिश करेगा तो ये मेरा अपना निजी बयान है। जिस तरह गांधी का आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन रहा था शुरू से लेकर आखिर तक देश की आजादी के लिए, ये आंदोलन भी देश की आजादी के लिए दूसरा आंदोलन है, क्योंकि देश गुलामियत की तरफ जा रहा है, देश बचाना है। लेकिन याद रखे सरकार कि उस समय भी भगत सिंह थे और आज भी भगत सिंह है, और याद रखे ये सत्ता के दलाल कि उस समय भी उधम सिंह पैदा हुए थे और आज भी उधम सिंह पैदा हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी पैदा हो सकते हैं, अशफाक उल्लाह खां भी पैदा हो सकते हैं। अगर सरकार इसको जलियांवाला बाग बनाना चाहती है, सरकार जनरल डायर बनना चाहती है, तो याद रखे सीना हमारा तैयार है, लेकिन उधम सिंह भी तैयार है।